हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह सरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनको मुख वाले वानरों जैसे था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण इस और तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। ये कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ ना निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। अगस्त्य मुनि ने आगे को बढ़ाया कहानी। एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते देखा। वह उस पर मुग्ध हो गया और उसके पास जाकर उसका परिचय तथा अविवाहित होने का कारण पूछा। वेदवती ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे। इससे क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते में उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिंता में प्रविष्ट हो गईं। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूं। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती की बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केस पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केस काट डाले। फिर वह कहती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं ये शरीर त्याग रही हूं, परंतु तेरा विनाश करने के लिए मैं आयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण अपने महलों में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि राजन, यदि ये कमल कन्या आपके घर में रही तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। ये सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां से भी वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची।